सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी के स्वर अ से अंग तक। कैसे उन्हें लिखते हैं, आज हम यह सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में सीखेंगे स्वर। स्वर अ से अंग तक, अंग खाली तक। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे अ से अंग खाली तक। तो सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? अ। स्वर अ। सो सी। सबसे पहले अ को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से और एक गोल घुमाते हुए वक्र लेंगे ऐसे। फिर दोबारा से हम एक वक्र लेंगे और इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर इसके पीछे हम लगाएंगे एक लाइन और फिर पड़ी रेखा को हम सीधी रेखा के साथ मिला देंगे। तो ये है स्वर अ। स्वर अ। अ अनार। अ अनार। अनार के बाद क्या आता है? आम। अनार आम। तो आम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक वक्र और इसी के साथ नीचे फिर से एक वक्र लेंगे और इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर हम लेंगे एक। अब हम इसके पीछे एक पड़ी रेखा लेंगे इसके बीच में से और इसको एक सीधी खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये बन गया हमारा अ के पीछे अगर हम एक डंडा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आ। 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 आप इसके आवाज पर ध्यान दीजिएगा। ये है अ और ये है डंडा लगाने से ये बन गया आ। आ। अब आ के बाद क्या आता है? ई। तो देखिए ई कैसे बनेगा? सबसे पहले एक छोटी खड़ी रेखा लेंगे और इसे आगे की ओर लेकर जाएंगे, वक्र बनाते हुए इसे पीछे की ओर लेके आएंगे और फिर से एक वक्र बनाएंगे और नीचे रेखा को छूते हुए अंदर की ओर लेकर जाएंगे और एक तिरछी रेखा लगा देंगे। ये बन गया ई। ई। आ ई। अब ई के बाद क्या आता है? ई। तो ई कैसे बनाएंगे? अब देखिए, सबसे पहले एक छोटी खड़ी रेखा लेंगे, फिर आगे की ओर वक्र ले जाते हुए इसे पीछे की ओर लाएंगे और फिर से एक वक्र बनाते हुए नीचे रेखा को छूते हुए अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर ले आएंगे। तो ये बन गया ई। अब इसके ऊपर अगर हम एक पूंछ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ई। तो अब हम यहां से इसी खड़ी रेखा के ऊपर एक लगा देंगे ऐसे वक्र बनाते हुए, तो ये बन जाएगा ई। ई। आ ई। तो ये हो गई आपकी ई। अब ई के बाद क्या आता है? ऊ। तो देखिए ऊ कैसे बनेगा? सबसे पहले एक गोल घुमाते हुए वक्र लेंगे, फिर से इसके नीचे की ओर एक वक्र लेंगे और इसको नीचे की रेखा से पलटते हुए ऊपर ले जाएंगे टच करते हुए। तो ये है आपका ऊ। उल्लू। उल्लू। अब उल्लू के बाद क्या आता है? ऊ। ऊन। तो अब देखिए ऊन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक वक्र और फिर से हम नीचे की ओर एक वक्र लेंगे और ऊपर की ओर ले जाएंगे। ये है ऊ। अब इस ऊ के पीछे अगर हम एक पूंछ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ऊ। तो देखिए ऊ कैसे बनाएंगे? इसके बीच में एक पूंछ लगा देंगे, बीच से लेके बाहर की ओर। ये है ऊ और ये है ऊ। ऊ ऊ ऊ उल्लू ऊ ऊन। अब उल्लू ऊन के बाद क्या आता है? ए।
एड़ी, ए एड़ी। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेंगे एक वक्र और फिर एक नीचे रेखा ले जाएंगे, स्लांटिंग तिरछी रेखा ले जाएंगे, और फिर हम दूसरी ओर ऐसे ले जाते हुए इसे अंदर की ओर ले आएंगे। तो ये है हमारा ए एड़ी, ए एड़ी। अब ए ऐनक, ए ऐनक। तो चलिए देखते हैं ए ऐनक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक वक्र लेंगे और फिर तिरछी रेखा नीचे की ओर लाएंगे ऐसे, और फिर एक और रेखा खींचेंगे और वक्र बनाते हुए इसे यहाँ से मिला देंगे, और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक मात्रा, पहले गोल और फिर तिरछी रेखा को इससे तिरछी रेखा के साथ इसे मिला देंगे। उ ए एड़ी, ए ऐनक, ए ऐनक। आ ई उ ए। तो ये ए ऐनक था। अब ए ऐनक के बाद क्या आता है? औ औखली, औखली। तो औखली कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक वक्र लेंगे अनार की तरह ही, फिर दूसरा वक्र लेंगे और नीचे रेखा को छूते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, और फिर हम बनाएंगे। अब हम अनार की तरह ही इसके पीछे एक सीधी रेखा लगाएंगे और फिर एक सीधी खड़ी रेखा के साथ इसे मिला देंगे, और फिर इसी के साथ आम की तरह इसके पीछे एक और मात्रा लेंगे और उसके ऊपर तिरछी रेखा, एक गोला बना के तिरछी रेखा के साथ इसे मिला देंगे। तो ये बन गया ओखली, ओखली। अब ओखली के बाद क्या आता है? औरत, औरत, औरत। अब औरत कैसे बनाएंगे? सबसे पहले की तरह बनाएंगे एक वक्र और फिर से नीचे एक वक्र और नीचे रेखा को छूते हुए ऊपर जाना है, और फिर इसके बीच में से एक रेखा लेनी है और फिर एक खड़ी रेखा लेनी है, और खड़ी रेखा के साथ एक दूसरी खड़ी रेखा लेनी है, और फिर इसके ऊपर दो मात्राएं गोल से तिरछी रेखा में दो मात्राएं पीछे वाले डंडे पर लगानी है। तो ये बन जाएगा औरत, औखली, औरत। अब औरत के बाद क्या आता है? अंग से अंगूर। ये भी की तरह ही बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे एक वक्र, फिर उसी के साथ दूसरा वक्र और नीचे रेखा को छूते हुए ऊपर जाना है, और फिर हम इसके पीछे एक रेखा लेंगे, पड़ी रेखा, और उसको खड़ी रेखा के साथ मिला देंगे। ये बन गया आ से अनार। और इसके ऊपर यदि मैं एक बिंदु लगा दूंगी तो ये बन जाएगा अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। अंग से अंगूर के बाद अंग खाली आएगा। तो देखिए अंग खाली कैसे बनाना है, वह भी की तरह ही बनेगा। सबसे पहले एक वक्र और फिर दूसरा वक्र और फिर एक पड़ी रेखा और उसके साथ एक खड़ी रेखा, और इसके पीछे यदि मैं दो बिंदुएं लगा दूंगी तो ये अंग खाली बन जाएगा। अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली। अ से अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, औखली, औरत, अंग अंगूर, बड़ा अंग खाली। फिर से देखिए आ, ई, ऊ, ए, औ, अंग। तो बच्चों आप सभी इसको मात्रा, ये सब क्या है? स्वर। आप सभी इन स्वर को, इनकी साउंड, जो इनकी ध्वनि है उनके साथ याद करेंगे। जैसे आ, ई, ऊ, ए, औ, अंग।
तो आप सभी ने इनकी ध्वनि के साथ याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।